गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आपकी क्लास 12th है, सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी और चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बताया था, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, कहाँ कहाँ उसके ऑर्गन्स पाए जाते हैं और कौन से विसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था आपको अर्थवर्म का, इसी प्रकार से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद हम ज़रा टॉपिक्स पे आते हैं। हमारा टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं वो कौन से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जाहिर सी बात है दो अपोजिट गैमेट्स की नीड होती है एनी ऑर्गेनिज्म को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आपने हमने बताया था कि गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और वो फ्यूजन क्या कहलाता है हमारा स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनाता है आपका जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। इसी प्रकार से जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है, देयर फ्यूजन है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दीज इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ देयर ऑकरेंस। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं इसको। क्या होते हैं फर्स्ट इवेंट्स हमारा, क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन events. What is the pre-fertilization events? In these events include formation of male and female gametes. क्या होता है मेल और फीमेल gametes का इंक्लूड होते हैं एंड देयर ट्रांसफर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट है आपका इसी में एक आता है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस? तो सिंपल है इसका, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन होता है, जो गैमेट्स बनते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले क्या होता है, फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का। जब वो मैच्योर हो जाएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाएगा तो फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। तो वही हमारा क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और वो गैमेट आपके क्या होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपोजिट जेंडर की आवश्यकता होती है, नीड होती है। अब मेल गैमेट्स में आपके स्पर्म यानी ह्यूमन में, या इन्हें बोल देते हैं एंथ्रोजोइड्स। इसी प्रकार से फीमेल गैमेट्स इसमें ओवम या एग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी गैमेटोजेनेसिस कहलाता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का। अब कुछ वर्ड आते हैं इसमें, कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस? तो अकॉर्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, अब मेल गैमेट्स यानी स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन को व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जबकि गैमेटोजेनेसिस में क्या हो गया, सबका कोई भी गैमेट्स बनना क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। पर एक पर्टिकुलर जो मेल गैमेट होता है उसका हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रकार से अपोजिट जेंडर की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट क्या कहलाता है, यानी ओवम या एग हो सकता है, इस कॉल्ड oogenesis। ये कुछ वर्ड आते हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, पुटअप कर लिए जाते हैं क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव टाइम में, व्हाट इज द oogenesis, या फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। ओके स्टूडेंट, अब ये गैमेट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। एक होते हैं डिप्लॉइड, एक होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड आप सब जान गए, सिंगल, डिप्लॉइड यानी डबल। तो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं और ये आपस में हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। यानी कि उस समय क्या जाते हैं, दो हो जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड का होता है सिंगल है, तो डिप्लॉइड आपका जानते हो डबल। अब ये
हैप्लॉइड गैमेट्स और हैप्लॉइड गैमेट्स मेल और फीमेल आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, आपका जाइगोट बनाएंगे। तो ये कुछ डेफिनेशन आपको, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब गैमेट्स आर हैप्लॉइड होते हैं, मैंने आपको बताया, बिकॉज गैमेट्स आर हैप्लॉइड, सो दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है इसमें। कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। हमने डिवीजन पहले पढ़े थे, मियोसिस और माइटोसिस। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने पढ़े थे। अब आता है कुछ आता है एक गैमेट्स को भी अगर बात करें गैमेट्स की, तो ये गैमेट्स भी हम टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। एक होता है आपका हेट्रोगैमेट्स, एक होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट। व्हाट इज द हेट्रोगैमेट? हेट्रोगैमेट्स का मतलब होता है जब गैमेट्स सेम नहीं होते, डिफरेंट होते। हम उन्हें देखते हैं तो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, शेप में, साइज में, वो हमारे होते हैं हेट्रोगैमेट्स। जैसे आपको किसमें मिलते हैं? इन ह्यूमन एंड अदर्स। ओके सर, आइसोगैमेट्स में क्या होता है कि वो सेम होते हैं, देखने में गैमेट्स अपोजिट तो हैं, पर कैसे हैं स्टूडेंट? सेम है। कैसे है? सेम है। इन्हें बोलते हैं आपका होमोगैमेट्स। होमोगैमेट्स भी बोल देते हैं और आइसोगैमेट्स भी बोल देते हैं। यानी कि व्हेन द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर, कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं in appearance that it is not possible, ये बोल सकते हो that it is not possible to categorize them into male and female gametes, so they are called homogametes या isogametes। यानी कि वे शेप में, साइज में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं। एल्गी में आपका क्लेमाइडोमोनास, इसके गैमेट सेम दिखते हैं शेप में, साइज में। ऐसी क्लैडोफोरा, CLADOPHORA, क्लैडोफोरा, ये सेम होते हैं शेप में और साइज में। जबकि इसमें क्या होता है? डिफरेंट होते हैं शेप में और साइज में। आपका कैसा होता है? डिफरेंट होते हैं। जैसे इन ह्यूमन डिफरेंट होते हैं। आपने देखा होगा मेल स्पर्म जो होता है गैमीट, और फीमेल में ओवम यानी ओवा, दोनों कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। यानी ओवा का जो शेप और साइज होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है, और साइज कैसा होता है? बिग होता है। किसके अपेक्षा? मेल के अपेक्षा। कंपैरिजन मेल। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स प्लेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस का प्लेस कहाँ पर होता है? सब में अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करें इन लोअर प्लांट्स में, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एक्सेट्रा, तो इनमें जो फीमेल गैमेट्स होता है वो फॉर्मेशन होता है अकर इन आर्चिगोनिया, while male gamete formation occurs in antheridia, in which antheridia। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये इनके प्लेस होते हैं ऑफ गैमेटोजेनेसिस के। इसी प्रकार से बात करें इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इन फ्लावरिंग प्लांट में आप देखते हो फ्लावर ही क्या है? इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसी में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल इसी पे होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आपको फ्लावर में मिलेगा। अब इसका जो प्लेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि अगर बात करें किसकी? फीमेल की, तो फीमेल में यानी कि जो आप ओवम होता है, ओवम जो गैमेट्स होता है वो किसमें होता है? इन ओवरी। जैसा हम फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं तो मिडिल में जो पार्ट होता है, मिडिल में जो पार्ट होता है जो स्टिग्मा, और ये इस प्रकार से आप बनाते हैं, ये जो ओवरी है इसमें होगा प्लेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अगर बात करें किसकी? फ्लावर इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपकी मेल पार्ट की, तो वो किसमें होता है? इससे जो अटैच रहते हैं आपके ये एंथर, ये जो एंथर, और ये होते हैं आपके ये एंथर होते हैं। तो इसमें किसमें रहता है? एंथर में। किसमें? एंथर में, यानी पोलन जो ग्रेन्स होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? मैनी।
मैनी गैमेट्स होते हैं इनमें, तो इन एंथर, तो यहाँ से किस पर आ जाएगा, इसमें, और ये अंदर जाके क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ये रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या हुआ, जो गैमेट्स इसके हैं मेल के और फीमेल के फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, यानी कि ये पोलन ट्यूब के द्वारा अंदर जाएगा, पोलन ट्यूब से यहाँ ओवरी में, और ओवरी में क्या हो जाता है, फिर आपको पता ही है कि फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, यानी कि यहाँ पर ओव्यूल या आपका अंदर ओव्यूल। तो इस प्रकार से क्या है इसके प्लेस है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम इन ह्यूमन एनिमल्स में, तो अब आपको पता है इन एनिमल्स जो गैमेटोजेनेसिस जो प्लेस होता है या टेक्स प्लेस इन किस में होता है, इन ओवरीज, यानी फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट्स होता है किस में होता है, ओवरीज में, और जबकि मेल गैमेट्स किस में होता है, टेस्टिस में। किसमें स्ट्रैंड, टेस्टिस में। तो इस प्रकार से ये हमारा इवेंट्स थे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसी प्रकार से हम अपनी वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।